नमस्कार। अगर 2026 में एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना आपका भी सपना है, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। तो चलिए एकदम मुद्दे की बात करते हैं। 2026 में पहली सैलरी 6 लाख होगी या 12 लाख प्लस? ये फैसला जानते हैं किस पर निर्भर करता है? इस पर कि आज अभी कौन सा रास्ता चुना जा रहा है। 15 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नैस्कॉम का अनुमान है कि 2026 तक भारत में 15 लाख से भी ज्यादा नई सॉफ्टवेयर जॉब्स आने वाली हैं। मतलब मौका तो बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन ये मौका सिर्फ उनके लिए है जिनके पास सही स्किल्स और उससे भी जरूरी सही स्ट्रैटेजी होगी। तो देखिए, 2026 का जॉब मार्केट किसी का इंतजार नहीं करने वाला। और अभी इसी वक्त दो रास्ते खुले हैं। एक है, कह सकते हैं, डिफॉल्ट रास्ता, और दूसरा है एक स्ट्रेटेजिक यानी सोचा समझा रास्ता। तो चलिए पहले उस रास्ते को समझते हैं जिस पर ज्यादातर फ्रेशर्स अनजाने में ही चल पड़ते हैं, यानी ये डिफॉल्ट रास्ता। और ये भी देखेंगे कि ये रास्ता आखिर औसत नतीजों पर ही क्यों खत्म हो जाता है। ये रास्ता है बिना किसी फोकस के, बस कुछ भी सीखने का। मतलब कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस जो सामने आया वो कोर्स कर लिया। थोड़ी C++ सीख ली, थोड़ा जावा, थोड़ा पाइथन, पर किसी एक में भी मास्टरी नहीं की। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है 5-6 लाख के सैलरी ब्रैकेट में अटक जाना। और यही वो आम गलतियां हैं जो किसी को भी भीड़ का हिस्सा बना देती हैं। देखिए, एक साथ कई लैंग्वेजेस के पीछे भागना, इसका मतलब है कि आप किसी एक में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आपका पोर्टफोलियो कमजोर रह जाएगा। और ओपन सोर्स, उसे तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये रिक्रूटर को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि असली दुनिया में कोड करना भी आता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस दूसरे रास्ते की, यानी हाई पैकेज स्ट्रेटेजिक रास्ते की। ये वो रास्ता है जो आपको टॉप कंपनियों के बड़े बड़े ऑफर्स तक ले जाएगा। ये रास्ता है स्मार्ट प्लानिंग का। और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। आपकी स्ट्रैटेजी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप हैं कहाँ। मान लीजिए आप बैंगलोर या हैदराबाद जैसे बड़े मेट्रो शहर में हैं, तो वहाँ की बड़ी टेक कंपनियां आपसे क्या चाहेंगी? वो चाहेंगी कि आपकी पकड़ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स यानी DSA पर एकदम मजबूत हो। लेकिन अगर आप लखनऊ या कोयंबटूर जैसे टियर 2 या टियर 3 शहर में हैं, तो वहाँ के स्टार्टअप्स का फोकस होगा क्लाउड, डेवऑप्स जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स पर। अब जब हम कहते हैं ना DSA की गहरी समझ, तो इसका मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। जो टॉप टियर कंपनियां हैं वो ये देखती हैं कि आपका लिखा कोड कितना एफिशिएंट है। मतलब वो कितना कम समय और मेमोरी लेता है, जिसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। वो बेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं। दूसरी तरफ स्टार्टअप्स का फोकस इस पर ज्यादा होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी और असरदार तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो फिर एक स्ट्रेटेजिक या कह लें एक स्मार्ट फ्रेशर का लर्निंग प्लान कैसा होना चाहिए? देखिए, वो 10 चीजों के पीछे नहीं भागता। वो एक लैंग्वेज चुनता है, मान लीजिए पाइथन या जावा, और उस पर पूरी तरह से महारत हासिल करता है। इसके बाद वो वेब डेवलपमेंट की जरूरी चीजें सीखता है, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड। और फिर वो रिएक्ट या एंगुलर जैसे हाई डिमांड फ्रेमवर्क पर फोकस करता है। ये चीजें उसे एक बहुत मजबूत कैंडिडेट बना देती हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ स्किल्स सीख लेना ही काफी नहीं है। वो तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो ये है कि आप रिक्रूटर्स को ये साबित कैसे करेंगे कि आपके पास वो स्किल्स सच में हैं। और यहीं पर इस स्ट्रैटेजिक रास्ते का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। ये लाइन ये सब कुछ कह देती है। एक दमदार पोर्टफोलियो डिग्रियों से कहीं ज्यादा जोर से कहता है, मुझे हायर करो। देखिए, आपकी डिग्री आपको इंटरव्यू के दरवाजे तक शायद ले आए, लेकिन नौकरी तो एक मजबूत पोर्टफोलियो ही दिलाएगा। ये आपके स्किल्स का पक्का सबूत होता है। तो सवाल यह है कि ये सबूत, ये पोर्टफोलियो बनता कैसे है? इसकी एक सीधी साधी लिस्ट है। गिटहब पर हर हफ्ते कुछ ना कुछ करें, एक्टिव रहें। किसी पॉपुलर ऐप जैसे स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी स्किल साफ दिखती है। और हाँ, AWS या गूगल क्लाउड जैसा कोई सर्टिफिकेशन ले लें। ये आपके रिज्यूमे को हजारों की भीड़ में अलग खड़ा कर देगा। ये सब चीजें दिखाती हैं कि आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप असल में कुछ बना रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस स्ट्रेटेजिक रास्ते पर चलने का आखिर नतीजा क्या होता है? इसका इनाम क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है।
जो लोग डिफ़ॉल्ट रास्ते पर चलते हैं वो अक्सर 5 से 6 लाख के पैकेज पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक रास्ता अपनाते हैं उनके लिए 12 लाख या उससे भी ज्यादा का पैकेज एक हकीकत बन सकता है। ये अंतर दोगुने से भी ज्यादा का है। 12 लाख प्लस, इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सही स्ट्रैटेजी और लगातार मेहनत से हासिल किया जा सकता है। यही वो टारगेट है जिसे हर किसी को अपने सामने रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक हाई पेइंग जॉब कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से लग जाए। नहीं, ये एक क्लियर प्लान और उस पर पूरी लगन से काम करने का नतीजा है। ये किस्मत का नहीं, तैयारी का खेल है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, 2026 ज्यादा दूर नहीं है। अब रास्ता कौन सा चुनना है, डिफ़ॉल्ट वाला या फिर आज से ही एक स्ट्रेटेजिक रास्ता बनाने की शुरुआत करनी है? फैसला पूरी तरह से आपका है।